सभी को नमस्कार। बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि युगों युगों को आलोकित करने वाली एक दिव्य ज्योति है। ये उन पवित्र वचनों का अमूल्य संग्रह है जिसे परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ सत्य माना जाता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति मानव इतिहास, विश्वास, आशा, प्रेम और उद्धार की महान गाथा को अपने भीतर संजोए हुए हैं। समय की अनगिनत आंधियां आई, कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, सभ्यताएं बदली और विचारधाराओं का संघर्ष हुआ, लेकिन इन सबके बीच बाइबल आज भी उसी गरिमा, सामर्थ्य और प्रासंगिकता के साथ मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है। बाइबल के पन्नों में भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी से संबंधित 8000 से अधिक पद और लगभग 2500 भविष्यवाणियां दर्ज है। पारंपरिक व्याख्या के अनुसार इनमें से लगभग 2000 भविष्यवाणियां इतिहास में हूबहू पूरी हो चुकी हैं, जबकि लगभग 500 भविष्यवाणियां अभी भविष्य में अपने निश्चित समय पर पूरी होनी शेष है। यही फैक्ट बाइबल को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि परमेश्वर के अनंत योजना, एटर्नल प्लान और उसके अटल वचनों का अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करता है। बाइबल की अचूकता को उसकी भविष्यवाणियों और ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आलोक में समझने के लिए आज हम ऐसे अकाट्य प्रमाणों और ठोस संदर्भों का अध्ययन करेंगे जो उसकी विश्वसनीयता को और दृढ़ता से स्थापित करते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती है जो समकालीन बुद्धिमत्ता को चुनौती देती है। प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी लगभग 29 से 33 एडी के दौरान जब यरूशलेम का दूसरा मंदिर यानी द सेकंड टेंपल अपनी भव्यता और राजनीतिक शक्ति के चरम पर था, तब दुनिया की नजर में एक बड़ई के बेटे लेकिन वास्तव में परमेश्वर के पुत्र नासरत के यीशु यानी जीसस ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। उन्होंने कहा कि इस आलीशान इमारत और इस मंदिर का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। यीशु और उनके शिष्यों के बीच यह बातचीत उनके क्रूसीकरण से ठीक कुछ दिन पहले उनके अंतिम सप्ताह के दौरान हुई। जब वे यरूशलेम मंदिर के परिसर से बाहर निकल रहे थे, तब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए उनके शिष्य उस मंदिर की अभूतपूर्व भव्यता को देखकर दंग रह गए थे। 40 से 60 फीट लंबे और 50 टन से अधिक वजनी सफेद संगमरमर मार्बल के विशाल पत्थरों और सोने की चमकती परतों को देखकर विस्मय से वे लोग कहे, हे गुरु, देख ये कैसे पत्थर और कैसी इमारत है। शिष्यों के इस आश्चर्य को एक ठंडी सच्चाई में बदलते हुए जीसस ने एक चौंकाने वाली बात की घोषणा की जो मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 वचन 2 और मरकुस सुसमाचार अध्याय 13 2 में दर्ज है। क्या तुम इन बड़ी इमारतों को देखते हो? यहां पर पत्थर पर दूसरा पत्थर छूटा ना रहेगा जो उठाया ना जाएगा। इसके तुरंत बाद वे मंदिर के ठीक पूर्व में स्थित जैतून के पहाड़ माउंट ओलिव्स में जाकर वहां बैठ गए। यहां से नीचे की किद्रोन घाटी और उसके पार बना हुआ पूरा मंदिर परिसर साफ दिखाई देता था। इसी स्थान पर जीसस ने शिष्यों को आने वाली संकट जिसे ओलिवेट डिस्कोर्स कहा जाता है उसकी विस्तार से जानकारी दी। हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि यरूशलेम के उस मुकम्मल विनाश की नींव जीसस ने उसी समय रख दी थी जब उन्होंने कुछ समय पहले शहर में प्रवेश करते हुए उनकी आने वाली दुर्दशा को देखकर आंसू बहाए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सैन्य घेराबंदी की भविष्यवाणी करते हुए रोककर कहा था, क्या ही भला होता कि तू यरूशलेम इसी दिन में कुशल की बात को जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बाहरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे
और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। लूका रसूल समाचार अध्याय 19 41 से 44 तक। देखिए, यरूशलेम का इतिहास वहां बने दो मुख्य मंदिरों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला मंदिर राजा सुलेमान ने बनवाया था, जिसे 586 ईसा पूर्व BC में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने नष्ट कर दिया था। बाद में निर्वासन से लौटे यहूदियों ने दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिसका आगे चलकर पहली शताब्दी में लगभग AD 20 में राजा हेरोदेस महान ने बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और विस्तार किया। यही भव्य हेरोद का मंदिर जीसस के समय पर अपनी भव्यता के चरम पर था। उन दिनों में धार्मिक रूप से इसे पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार और ब्रह्मांड के रचयिता का साक्षात निवास स्थान माना जाता था, जिसके सबसे भीतरी महापवित्र स्थान में साल में सिर्फ एक बार महायाजक को जाने की अनुमति थी। इसी अटूट श्रद्धा के कारण दुनिया भर के यहूदी साल में 3 बड़े त्योहारों में फसह का पर्व, पिंदिकुस्त और मंडपों का त्योहार टैबरनाकल्स में यहां खींचे चले आते थे। यह मंदिर केवल आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि यहूदी सर्वोच्च अदालत सनहेद्रिन का मुख्यालय होने के कारण एक बड़ा राजनीतिक गढ़ भी था, जहां रोमन शासन के अधीन होने के बावजूद यहूदियों को अपने आंतरिक मामलों की फैसला लेने की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी थी। साथ ही दुनिया भर से आने वाले हाफ शेकेल के वार्षिक टैक्स और अपनी सुरक्षित तिजोरी के दम पर यह प्राचीन काल के सबसे बड़े बैंकों में से एक बनकर आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ था। जीसस की भविष्यवाणी के बाद के 40 वर्षों का इतिहास रोमन साम्राज्य के राजनीतिक उतार चढ़ाव और यहूदा के गवर्नरों की क्रूरता की एक ऐसी भयानक श्रृंखला है, जिसने सीधे तौर पर 70 AD के महाविनाश का मार्ग प्रशस्त किया। जीसस के समय जहां सम्राट तिबेरियस और गवर्नर पोंतियुस पिलातुस का शासन था, वहीं उनके बाद आए गवर्नर और भी अधिक क्रूर साबित हुए। उदाहरण के लिए हेरोद अग्रिप्पा प्रथम ने यहूदियों को खुश करने के लिए प्रारंभिक मसीहों पर घोर अत्याचार किए। उसकी अचानक मृत्यु के बाद जब सत्ता सीधे रोमन गवर्नरों के हाथ में आई, तो सम्राट नीरो के शासनकाल में अंतिम गवर्नर गैसियस फ्लोरस की क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी। उसने यरूशलेम मंदिर के पवित्र खजाने से 17 टैलेंट यानी ऑलमोस्ट 600 किलोग्राम चांदी जबरन लूट ली, और विरोध करने पर यरूशलेम में यहूदियों का कत्ले आम मचा दिया। फ्लोरस की इस क्रूरता ने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया। यहूदियों के कट्टरपंथी ग्रुप जेलेट्स ने हथियार उठा लिए और यरूशलेम में मौजूद रोमन सेना को खदेड़ दिया। यह रोम के प्रभुत्व की सीधी चुनौती थी। जब सीरिया के रोमन गवर्नर सेस्टियस गैलस ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, तो यहूदी विद्रोहियों ने उसकी सेना को भी हरा दी। रोम के प्रभुत्व को मिली इस चुनौती से बौखलाए सम्राट नीरो ने विद्रोह को बेरहमी से कुचलने का जिम्मा अपने सबसे अनुभवी जनरल वेस्पेशियन को सौंपा, जिसने उत्तर में गलील से तबाही मचाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच 68 AD में रोम के गृह युद्ध और नीरो की आत्महत्या के बाद जब 69 AD में वेस्पेशियन खुद रोम का नया सम्राट बन गया, तो उसने यरूशलेम को पूरी तरह नस्तनाबूद करने के लिए इस अंतिम ऐतिहासिक युद्ध की कमान अपने योग्य और क्रूर बेटे टाइटस को सौंप दी। इस प्रकार इतिहास के सबसे भयानक महाविनाश और सदियों पुरानी भविष्यवाणियों के अक्षरश पूर्ण होने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। यह 70 AD का वसंत का समय था। यरूशलेम शहर अपने पवित्र त्योहार फसह यानी पैसोवर के कारण लाखों यहूदी तीर्थयात्रियों से कचाकच भरा हुआ था। लोग उत्सव मनाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक जीते जागते कसाई खाने में कदम रख चुके हैं।
तभी रोमन जनरल टाइटस ने अपनी 4 घूंघार और अनुशासित सेनाओं को लीजियन 5, लीजियन 10, लीजियन 15 और लीजियन 12 के साथ यरूशलेम की चौखट पर आ धमका। रोमनों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। यह ठीक उसी भयानक दृश्य की शुरुआत थी जिसकी भविष्यवाणी जीसस ने रोते हुए लूका सुसमाचार अध्याय 19:43 में की थी, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चश्मदीद इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस अपने ग्रंथ द जूइश वॉर पुस्तक 5 अध्याय 12 में लिखता है कि जब अंदर तड़पते हुए यहूदी रात के अंधेरे में भोजन की तलाश में चोरी छिपके शहर से बाहर भागने की कोशिश करते तो रोमन सैनिक उन्हें पकड़ लेते। जनरल टाइटस ने क्रूरता की हद पार करते हुए अपनी सेना को आदेश दिया था कि शहर के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जाए। रोमन इंजीनियरिंग और युद्ध रणनीति का एक ऐसा क्रूर प्रदर्शन था जिसने इतिहास को कंबा दिया। रोमन सैनिकों ने अविश्वसनीय रूप से केवल 3 दिनों में लगभग 5 मील यानी 8 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार ने यरूशलेम को पूरी दुनिया से पूरी तरह काट दी। रोमनों ने भारी भरकम बैटरी रैम्स, लोहे के सिरे वाले विशाल लट्ठे से यरूशलेम की बाहरी दीवारों पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। दिन रात होने वाले इस प्रहार की गूंज से पूरा शहर कांप उठता था। इसके साथ ही रोमन बैलिटा यानी विशाल गुलेल नुमा हथियार से आग के गोले और 30 से 40 किलो वजनी पत्थर शहर के भीतर बरसाए जा रहे थे, जो घरों को मलबे में तब्दील कर रहे थे। अब अंदर फंसा कोई भी इंसान न बाहर भाग सकता था और ना ही बाहर से एक दाना अनाज अंदर जा सकता था। इस महाविनाश की पराकाष्ठा का जिक्र जोसेफस अपनी 6ठी पुस्तक के 3 और 7 अध्यायों में बेहद भारी मन के साथ करता है। जब बेतसुबा गांव की मेरी नाम की कुलीन महिला से लुटेरों ने उसका सब कुछ छीन लिया तो भूख से पागल होकर उसने अत्यंत विवशता में आकर अपने ही इकलौते बच्चे की हत्या कर उसे पकाया। जब विद्रोही मांस की गंध सूंघकर भोजन छीनने आए तो बच्चे का आधा खाया हुआ शरीर देखकर वे क्रूर लुटेरे भी खौफ से कांप उठे। इतिहास के इन पन्नों को पलटते हुए आज के विद्वान भी दंग रह जाते हैं कि कैसे प्रथम शताब्दी के एक गैर मसीह यहूदी इतिहासकार ने अनजाने में उन खौफनाक दृश्यों को हूबहू दर्ज किया, जिसकी चेतावनी जीसस ने 40 साल पहले आंसू बहाते हुए यरूशलेम को दी थी। जीसस ने जो अचूक भविष्यवाणी की थी कि यहां एक भी पत्थर दूसरे पत्थर टिका नहीं बचेगा, उसका शब्द दर शब्द पूरा होना मानव इतिहास की सबसे विस्मयकारी घटनाओं में से एक है। जोसेफस लिखते हैं कि अगस्त 70 ईस्वी तक रोमन सैनिक हर दीवार को तोड़कर आगे बढ़ते गए और तबाही का दायरा सिकुड़ता गया। यहूदी विद्रोही पीछे हटते हटते अंततः अपने सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम के मंदिर में जाकर छिप गए। उन्हें लगता था कि परमेश्वर का यह घर कभी नष्ट नहीं हो सकता। हालांकि जनरल टाइटस ऐतिहासिक रूप से इस भव्य और अद्वितीय विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज को सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि इसे सम्राट की जीत के एक शानदार स्मारक के रूप में रोम ले जाया जा सके। लेकिन युद्ध की इस विनाशकारी अराजकता में सैनिकों पर से नियंत्रण पूरी तरह खो गया। जोसेफस के अनुसार तभी एक रोमन सैनिक ने उन्माद के वश में आकर अपने साथी के कंधे पर चढ़कर मंदिर के सुनहरे द्वारों के भीतर एक जलती हुई लकड़ी फेंक दी। देखते देखते सूखी लकड़ियां
बहुमूल्य पर्दों और पवित्र तेल के कारण वहां भीषण आग लपटों में बदल गई और यहूदियों की अस्मिता और आन बान और शान का प्रतीक यरूशलेम का मंदिर थू थू कर जल उठा। यहीं पर आकर इतिहास और जीसस की भविष्यवाणी का वो सबसे सटीक मेल दिखाई देता है। राजा हेरोद द्वारा पुनर्निर्मित इस भव्य मंदिर की आंतरिक दीवारों, छतों और द्वारों पर भारी मात्रा में शुद्ध सोने के पत्थर प्लेट्स मड़े हुए थे। जब आग की तपिश चरम पर पहुंची तो वहां कई टन सोना पिघलकर तरल बन गया और मंदिर के विशाल सफेद संगमरमर के पत्थरों के दरारों, संधियों और गहरे नींवों में फाउंडेशन के नीचे जाकर जमा हो गया। जब आग शांत हुई तो रोमन सैनिकों को भनक लगी कि मंदिर का आधा सोने का खजाना अब मलबे और पत्थरों के बीच की संकीर्ण दरारों में जा चुका है, यानी वहां जमा हो चुका है। जोसेफस दर्ज करते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद जनरल टाइटस ने आदेश दिया कि पूरे शहर और मंदिर को उसकी नींव समेत खोदकर समतल कर दिया जाए। सैनिकों ने सोने और छिपे हुए खजाने की तलाश में जमीन के नीचे तक खुदाई की। उस सोने को निकालने के भीषण लालच और लोभ में आकर सैनिकों ने सेना में प्रयुक्त लोहे के झड़े और कुल्हाड़ियों और क्रेन जैसे भारी औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने सोने के एक एक बूंद को कुरचने के लिए मंदिर के उन भीमकाय पत्थरों को और नींव के भारी भरकम पत्थरों को भी एक एक करके उखाड़ा और पलटा और तोड़कर नीचे फेंक दिया। सोने की इस अंधाधुंध लूट और पागलपन के कारण मंदिर का पूरा मुख्य ढांचा और उसकी दीवारें जमीन के समान अंदर बिल्कुल समतल कर दी गई। केवल सोने की लालच में अंधे होकर रोमन सैनिकों ने जीसस की उस बात को की, क्या तुम इन सब वस्तुओं को नहीं देखते? मैं तुमसे कहता हूं यहां पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाए। यह अक्षर सत्य स्थापित कर दिया कि वास्तव में उस महान इमारत का एक भी पत्थर दूसरे पद पर टिका नहीं रहा। इस तरह इतिहास के पन्नों पर जीसस की यह सबसे प्रसिद्ध और असंभव सी लगने वाली भविष्यवाणी पूरी हुई। जीसस के द्वारा मंदिर के विनाश की जो अलौकिक भविष्यवाणी की गई थी, उसे केवल धार्मिक आस्था का विषय मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक पुरातत्व विज्ञान ने इसके ऐसे प्रत्यक्ष और भौतिक प्रमाण खोज निकाले हैं जो इतिहास की सच्चाई को हूबहू बयान करते हैं। 1960 और 1970 के दशक में प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बेंजामिन मजार और मीर बेंदो की देखरेख में यरूशलेम के टेम्पल माउंट की पश्चिम कोने में यानी वेस्टर्न वॉल के निचले हिस्से में व्यापक पुरातात्विक खुदाई की गई थी। इस शोध के दौरान पुरातत्वविदों को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को पहली शताब्दी की मूल हेरोडियन रोमन सड़क यानी उस समय के यहूदी रोड बरामद हुई, जो 70 ईस्वी के विनाश के बाद से मलबे के नीचे दबी हुई थी। इस सड़क पर हेरोद के मंदिर के वे विशालकाय नक्काशीदार पत्थर ठीक उसी अवस्था में बिखरे हुए पाए गए जिन्हें रोमन सैनिकों ने मंदिर को ढहाते समय ऊपर से नीचे धकेल दिया था। इस भीमकाय पत्थरों के गिरने के प्रभाव इंपैक्ट इतना भीषण था कि नीचे बिछी हुई रोमन सड़क की विशालकाय पत्थर की टाइल्स आज भी बीच से टूटी हुई और धसी हुई देखा जा सकती है। इसके अतिरिक्त वहां से गिरा एक पत्थर मिला जिसे द ट्रम्पेटिंग प्लेस कहा जाता है, जहां से याचक सबत के दिन घोषणा करते थे। जोसेफस के इस विवरण को प्रमाणित करने के लिए आग के कारण सोना पत्थरों की दरारों में पिघल कर बैठ गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को मलबे से ऐसे विशिष्ट पत्थरों के टुकड़े भी मिले हैं जिन पर सोने के महीन परत या सुनहरी पन्नी गोल्डन फॉइल के रासायनिक अंश आज भी चिपके हुए हैं। आज के इटली के रोम शहर में आज भी खड़ा इस घटना का स्मारक आर्च ऑफ टाइटस
जो 81 ईस्वी का है, इस बात का वैश्विक प्रतीक है। इसकी नक्काशी में रोमन सैनिकों को यरूशलेम के मंदिर से 7 शाखाओं वाला सोने का क्षमादान यानी मेनोरा और अन्य पवित्र वस्तुएं लूट कर ले जाते साफ दिखाया गया। इसके अलावा रोम के नए सम्राट वेस्पेशियन ने इसी जीत की खुशी में सिक्के जारी किए थे, जिन पर लिखा था जूडिया कैप्चा यानी यहूदा बंदी है, जो इस विनाश के राष्ट्रीय और वैश्विक पुष्टि थे। देखिए, यरूशलेम और उसके दूसरे मंदिर का पतन केवल एक साम्राज्य की दूसरे साम्राज्य पर जीत नहीं थी, यह बाइबल की सबसे सटीक भविष्यवाणियों में से एक साक्षात प्रकटीकरण था। जीसस ने जब यह बात कही थी, तब ना तो वहां रोमन सेना की मंदिर तोड़ डालने की कोई मंशा थी और ना ही यहूदियों के इस बड़े विद्रोह की कोई संभावना थी। लेकिन इतिहास के सटीक कालक्रम यानी टाइमलाइन रोमन शासकों की राजनीतिक परिस्थितियों और सैनिकों के सोने के प्रति लालच ने मिलकर अनजाने में ही सही, लेकिन जीसस द्वारा मत्ती, मरकुस और लूका में कहे गए एक एक शब्द को अक्षरश सच से स्थापित कर दिया। यह घटना आज भी इतिहास, पुरातत्व और धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी के चौराहे पर एक आटकाठी मील का पत्र माइलस्टोन के रूप में खड़ी है, जो बाइबल के वचनों की अलौकिकता और सच्चाई को प्रमाणित करती है। अगर इतिहास का यह पन्ना 100% सच स्थापित हुआ है, तो आज हमें थमकर एक गंभीर सवाल खुद से पूछना होगा। यदि अतीत में कही गई जीसस की यह भविष्यवाणी इतनी सटीकता से पूरी हो सकती है, फिर बाइबल में लिखी गई अंत के दिनों की भविष्यवाणियां, द एंड टाइम प्रोफेसीज, कैसे टल सकती है? यदि एक पत्थर पर दूसरे पत्थर ना रहने की भविष्यवाणी सच स्थापित हुई, तो बाइबल में दर्ज यीशु का दूसरा आगमन यानी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और उसके बाद होने वाला अंतिम शाश्वत न्याय यानी इटर्नल जजमेंट भी उतना ही अटल, निश्चित और अचूक सत्य है। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं जाता। बाइबल हमें बार बार सचेत करती है और बड़े प्रेम से सलाह देती है कि हम सोते ना रहें, बल्कि जागते और तैयार रहें। जिस तरह 70 ईस्वी का यह महाविनाश अचानक आया और जिसने तैयारी नहीं की थी वे मिट गए, ठीक उसी तरह प्रभु का आना भी अचानक होगा। इसलिए आज समय है कि हम अपने जीवनों को परखें, अपने विश्वास को मजबूत करें और उस आनंद जीवन के लिए खुद को तैयार करें। यह इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि यह हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी गवाही है। जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है, तैयार हो जाओ क्योंकि वो समय निकट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।